हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में यार संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 से पहले, इस एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले आपको इसकी जितनी भी नॉलेज चाहिए, आपको इसके बारे में जितना भी कुछ पता होना चाहिए, वो सब इस वीडियो में होगा। मैं मान के चलूंगा यार आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। तो कॉपी पेन लो अपनी और पढ़ाई शुरू करो। तो भाई सबसे पहली हेडिंग है हमारी समुच्चय। समुच्चय यानी सेट्स। तो क्या होता है समुच्चय, देखते हैं। समुच्चय होता है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह। क्या? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह, यानी जो समुच्चय है वो एक समूह है, एक ग्रुप है। कहीं का ग्रुप? वस्तुओं का ग्रुप। और कैसा ग्रुप है? मेन चीज यहाँ पर यही है कि कैसा ग्रुप है। एक सुपरिभाषित ग्रुप, यानी एक विशेष नियम पर कार्य करने वाला ग्रुप, एक विशेष नियम का पालन करने वाला ग्रुप। यानी कि समुच्चय एक ऐसा समूह है जो कि एक विशेष नियम का पालन करता है। जैसे कि कोई समुच्चय लिख के दिखाऊं मैं, ए बराबर कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इस समुच्चय में एक विशेष नियम है। क्या है विशेष नियम? कि वे सब कक्षा 12 के विद्यार्थी होंगे। इसका मतलब आप सब लोग इस समुच्चय में आएंगे। सब लोग, मैं नहीं आऊंगा, कोई नहीं आएगा। सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर भारत के हो, पाकिस्तान के हो, यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, सब के सब क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स इस समुच्चय में आएंगे। तो अब देखते हैं यार समुच्चय को हम लोग लिखते कैसे हैं। बेसिकली जैसे कि मैं समुच्चय लिखा है, ये तो एक तरह से समुच्चय का नाम है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय। लेकिन हम समुच्चय को लिखते कैसे है वो देखते हैं। तो समुच्चय के लिखने के भी दो तरीके होते हैं। पहले वाला देखें तो हमेशा एक बात तो याद रखना, समुच्चय को हमेशा मंजिले कोष्ठ में लिखते हैं। अब जो हमारा ये है क्लास 12 के स्टूडेंट्स, यानी कक्षा 12 के विद्यार्थी, इनमें से सबको मैं एक सिंबल मान लेता हूँ। जैसे कि सबको मान लिया एक्स, सबके सब। फिर ये रेशियो, यहाँ पर इसको देख के लोग बच्चे सोचते हैं क्या है रेशियो। ये रेशियो नहीं है, इसका मतलब है सच दैट या इस प्रकार है कि। अब क्या इस प्रकार है? जो ये x है, अब इसके बारे में हम बताएंगे कि x इस प्रकार है कि, और किस प्रकार है वो अब हम बताएंगे। x कक्षा 12 का विद्यार्थी है। x क्या है? कक्षा 12 का विद्यार्थी है। तो इस विधि को बोलते हैं समुच्चय लिखने की समुच्चय निर्माण विधि। इसमें जो है विशेष नियम को हम लिखते हैं। समुच्चय का जो विशेष नियम है उसको हम विशेष रूप से दर्शाते हैं। विशेष नियम को विशेष रूप से दर्शाते हैं। तो क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। एक बार और बताऊं, जितने भी हमारे हैं जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थी सबको एक सिंबल मानते हैं, फिर सच दैट लगा के रेशियो हम उसको बताते हैं कि उसकी क्या विशेषता है, उसके विशेष नियम को लिखते हैं, हमेशा मंजिले कोष्ठ में लिखते हैं। और समुच्चय लिखने की इस विधि को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। एक और विधि होती है, वो इससे भी ज्यादा सिंपल है, उसको देखते हैं। उसमें क्या है कि बस समुच्चय में जितने भी उसके अवयव है, जैसे कि आप सब लोगों का नाम लिख दो, मैं क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नाम लिख दो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसे, यानी उसके समुच्चय के समस्त अवयवों को लिख देना ऐसे। इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। दो विधि बताई मैंने, एक विधि जिसमें उस विशेष नियम को लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और एक विधि जिसमें उन सभी अवयवों को लिखते हैं, ये क्या होती है? रोस्टर विधि। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिससे ये दोनों की दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और संख्याओं का एग्जांपल, क्योंकि हमको पढ़ना भाई संख्याओं में ही है, राम श्याम मोहन सुमन में नहीं पढ़ना। तो एक समुच्चय लिखता हूं मैं, a बराबर x सच दैट x क्या 5 से कम प्राकृत संख्या है। तो किस विधि में लिखा मैंने इसको? समुच्चय निर्माण विधि में, क्योंकि ये बता देता है तो समुच्चय निर्माण विधि में, और विशेष नियम को मैंने इसके अलग से दर्शा दिया। अब
5 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, उन सभी को लिखना है हमको उनके अवयवों के रूप में, तो वो बन जाएगी हमारी रोस्टर विधि। 5 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या पता है, 1 2 3 4, ये होती है 5 से कम प्राकृत संख्या। ये समुच्चय निर्माण विधि, ये रोस्टर विधि। अब जो इसके इस ए के ये जो इसके है, इनको बोलते हैं हम लोग इसके अवयव, इसके कॉम्प एलिमेंट्स, या इनको दर्शाने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉन। एक अवयव है ए का, इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, और जो नहीं होते इसमें जैसे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं 8 पढ़ने के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये पता चल गया 1 बिलोंग्स टू ए और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब समुच्चय का टॉपिक लगभग खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी छोटा समुच्चय, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऐसे समुच्चय का उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय को पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी माना था थोड़ी देर पहले a बराबर कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, अभी माना था विद्यार्थियों का समुच्चय। ऐसे अगर मैं एक समुच्चय b मानूं और b बराबर लूं, b बराबर यूपी बोर्ड के और आगे ऐसे ही कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एक चीज देखो, जो यूपी बोर्ड वाला हमने जो बी समुच्चय माना है, इसमें सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन ए वाले में सब आएंगे। यानी जितने भी बी के स्टूडेंट्स, यानी बी के समुच्चय में जितने भी अवयव है, वे सब के सब अवयव ए में भी है। यानी बी ए में ये सारे के सारे अवयव हमें मिलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी उप समुच्चय है ए का। उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट इंग्लिश में। तो बी उप समुच्चय का, और ये साइन प्रेजेंट करता है बी उप समुच्चय है ए का। ऐसे अगर मैं को देखूं कि बी में ए के सभी अवयव नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए में तो सीबीएसई बोर्ड के और जितने भी आज क्लास 12 के सब स्टूडेंट्स है ना, बी में केवल यूपी बोर्ड के। तो ए जो है वो बी का उप समुच्चय नहीं है, ए उप समुच्चय नहीं है बी का। इसका मतलब यहां से इसकी परिभाषा निकल के आती है, यदि किसी समुच्चय के समस्त अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मिलते हो, जैसे कि बी के सारे अवयव हमें ए में मिलते हैं, तो ये वाला समुच्चय इस वाले का उपसमुच्चय कहलाता है। परिभाषा क्लियर है। अब एक और एग्जांपल से संख्याओं के इसको और भी ज्यादा क्लियर कर देते हैं। जैसे कि माना था ए बराबर था 1 2 3 4, और इसके कुछ उपसमुच्चय लिखूं मैं, जैसे कि b बराबर है 1 3, तो 1 3 इसमें से निकला है ना, तो b उपसमुच्चय ए का। ऐसे ही और लिख दूं 1 3 4 1, ये सब इसके उपसमुच्चय है 1 2 3 4। खुद का भी उपसमुच्चय है और इम्पटी भी इसका उपसमुच्चय होता है। ये इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय को फाई से भी प्रेजेंट करते हैं। तो इन कभी कभी लोग भाई इसको भी रिक्त समुच्चय बोलने लगते हैं, ये नहीं होता। ये इसमें एक अवयव है समुच्चय में। तो अब देखते हैं उप समुच्चय में दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिख देता हूं, दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स उप समुच्चय के। तो पहला है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। और सेकंड है रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का या प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है।
और इसको इंग्लिश में पता होगा। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ हिमसेल्फ और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पर उपसमुच्चय भी हो गया। ध्यान रखना है 2 पॉइंट हमेशा। प्रत्येक समुच्चय जैसे कि ए आई खुद का उपसमुच्चय है और रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, एक नेक्स्ट है जो बिल्कुल बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक है भाई कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन या बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको देखते हैं। अब 2 समुच्चय मानूं मैं, अगर a बराबर 1 2 3, सिंपल बिल्कुल, b बराबर a b, बहुत छोटा। और अब बोलता है मेरे को कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, a क्रॉस b बताओ क्या होगा। तो पहले एक बार एक चीज देखो, मान लिया 2 ये है x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी, यानी एक एक की कर देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, जैसे लिखना है बताते हैं। जैसे कि पहले एक का ए के साथ होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक ए, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। हमेशा जो बी यहाँ पर पहले लिखा है समुच्चय उसका अवयव हमेशा यहाँ पर पहले लिखा जाएगा। ऐसे ही और मैं लिख रही हूँ, एक बी 2 ए 2 बी 3 ए और 3 बी, तो ये हो गया इसका कार्तीय गुणन। ऐसे अगर मैं बी क्रॉस से निकालू तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट छोटी सी चीज होती है यार बिल्कुल, लेकिन इसको समझना एक बार और। एक ए एक बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, बिल्कुल सिंपल। इसमें जो ये है ना, ये बिल्कुल इसके एक अवयव की तरह है, यानी कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसमें बी को पहले लिख दूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इनके क्रमों को इसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, यानी मैं ए कोमा ए नहीं लिख सकता इसके अंदर, वो गलत हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सबको पढ़ना है, मैन आ गया अब संबंध यानी रिलेशन। तो संबंध देखते हैं भाई, संबंध क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है संबंध। संबंध क्या होता है, रिलेशन। तो पहले परिभाषा लिखूं या चलो पहले परिभाषा बता दूं। तो संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। देखो अब तक जो कुछ भी पढ़ा वो सब इसमें आ गया। समुच्चय पढ़ा हुआ आ गया, कार्तीय गुणन पढ़ा हुआ आ गया, उपसमुच्चय पढ़ा हुआ आ गया। क्या होता है संबंध, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। 2 समुच्चय हैं उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। 2 समुच्चयों के, कोई भी 2 समुच्चय उनका कार्तीय गुणन करेंगे और उस कार्तीय गुणन में से एक उपसमुच्चय निकालेंगे, तो वो उन 2 समुच्चय में संबंध होता है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे ही a बराबर 1 2 3 अभी लिया था, b बराबर लिया था a b, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी लिखा था, जल्दी से लिख देता हूँ। क्या था, 1 a 1 b 2 a 2 b 3 a 3 b, ये होगा इसका कार्तीय गुणन। अब मैं इसमें से एक उपसमुच्चय निकालू। उपसमुच्चय कैसे निकलता है, जितने भी अवयव है इनमें से कुछ अवयव निकालकर एक दूसरा समुच्चय बनाना। r बराबर मैं मान लिया इसमें से निकालू 1 b निकाल लू और 3 a, ठीक है। तो अब ये r हो गया a टू b में एक रिलेशन, एक संबंध होगा, क्योंकि ये 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। क्या, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। और हमेशा उपसमुच्चय होता है a क्रॉस b का, ये बात याद रखना। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को ही भाई संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संबंध के प्रकार। एक बार और, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी इसमें से कुछ अभी हम निकाल लें, तो वो हो गया संबंध आपका। बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है, पूरे उसको मैंने
बहुत छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये बिल्कुल आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से यहीं से पूछेंगे आपको, संबंध के प्रकार से। संबंध के प्रकार आ गए आपके, तो कौन कौन से है संबंध, कौन से हमको पढ़ने हैं, देखते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार में सबसे पहले आता है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखो पहले इसको ही देखते हैं। पहले देखते हैं वर्ड स्वतुल्य। अब संधि विच्छेद करते हैं इसका। स्व प्लस तुल्य यानी स्वयं के समान, हिंदी का अर्थ है इसका स्वयं के समान, यानी इसमें कुछ खुद के समान का जिक्र होने वाला है। वो अब हम देखते हैं क्या होगा। अगर कोई इसमें बेसिकली जो भी संबंध होता है उसके प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है, कुछ ऐसे होता है, यानी एक एक, ए ए, बी बी, एक्स एक्स, राम राम, यानी कि हर एक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है। खुद के साथ संबंध देखते हैं इसको और भी अच्छे से। अब पता चलगा ना खुद के साथ संबंध। जैसे कि कोई समुच्चय सेट है ए बराबर 1 2 3 और रिलेशन आर बराबर दे दिया 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1। अबे भाई ये रिलेशन कहाँ से आया? अब तो एक ही सेट दिया था। अब किताब में भी क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कंफ्यूजन होगी, यार ये रिलेशन कैसे दे रहे हो एक सेट में से। देखो भाई वो रिलेशन आ रहा है आपका ए क्रॉस ए से, वो देता है आर सच दैट ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए से आपका संबंध आपको निकालना पड़ता है। यानी ए बराबर है 1 2 3 और ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्रॉस ए बराबर होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, वो होगा उसका ही ये उपसमुच्चय आर है। ठीक है, उसमें से ही मैंने ये आर निकाला है। हमेशा आर आपको ए क्रॉस ए में से मिलेगा मोस्टली, अगर बी नहीं दे रखा। ए बराबर था 1 2 3। तो अब देखते हैं इसमें समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए भाई, हर एक का खुद से संबंध होना चाहिए। अब मैं इसमें देखूं 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 नहीं है। तो जब 3 3 नहीं है तो मेरे को पता चलेगा ये समतुल्य नहीं है। अब मैं इसमें लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा चूंकि 3 अवयव ए के लिए, यानी ए के अवयव 3 के लिए 3 3 अवयव नहीं है आर, 3 3 आर में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब भाई वो बोल रहा कि चल 3 3 नहीं है तो ले मैं तेरे को 3 3 दे दिया। अब बता, अब क्या बताओ यार, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो स्वतुल्य है। तो अब लिखेंगे कैसे वो भी देखते हैं। अब लिखेंगे कैसे, अब किसी एक को तो लिख नहीं सकते कि भाई ये दे दिया ये दे दिया, तो हम अब लिखेंगे एक और नए सिंबल से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये क्या होता है, उल्टा ए, इसको बोलते हैं भाई समस्त, समस्त या ओवरऑल। अब देखते हैं इसका काम। अब हम लिखेंगे क्या, जितने भी एक ही अवयव है उनको किसी एक सिंबल से प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि वहां पर किया था ना कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को एक्स सच दैट एक्स से किया था, ऐसे यहाँ ओवरऑल ए अवयव है ए, यानी ए के समस्त अवयव ए के लिए, यानी ए में जितने भी अवयव है उन सबको ए मान लिया, सबको मिला के ए मान लिया और कह दिया के लिए, इन सब के लिए ए अवयव है आर का। अब इसका मतलब यहाँ पर बन गया कि ए के जितने भी अवयव है उनका खुद से संबंध है। हमने ये बात इस प्रकार लिखी है, आपको भी ऐसे लिखने हैं। वैसे खुद से हिंदी में भी लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन यार ये शॉर्ट भी पड़ता है और इसमें सिंबल्स भी ज्यादा प्रयोग होते हैं तो यही अच्छा भी लगता है। तो ओवरऑल ए अवयव है ए के लिए, ए अवयव है आर का। वैसे आप हिंदी में लिखना चाहो कि ए के समस्त अवयवों के लिए उनका खुद से संबंध है, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए अवयव है आर का, अतः आर स्वतुल्य है। अब लिखते हैं हम अतः आर स्वतुल्य है। फिर से बताऊं, स्वतुल्य का मतलब होता है स्व प्लस तुल्य, यानी खुद के समान, यानी जिसका खुद के साथ संबंध हो। जैसे कि 1 1 2 2 3 3, ऐसे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ए बी बी, राम राम श्याम श्याम, जितने भी है सब आप अपना नाम लिख लो। तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। नेक्स्ट है सम्मित संबंध। ओ, इसका नाम नहीं बताया मैं। इसका नाम होता है इंग्लिश में, अगर किसी को देखना हो तो, पक्का नहीं पता पर चलो छोड़ो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था शायद, पता नहीं। तो नेक्स्ट है आपका सम्मित संबंध। सम्मित क्या होता है सम्मित, अब देखिए, पहले आपको बता दो इसमें होना क्या है। इसमें ये बोलेगा कि अगर भाई तूने ए बी दे दिया, ए बी अवयव है आर का, ऐसा कोई ए बी, कोई भी ए बी आ गया, तो भाई मेरे को बी ए बी चाहिए, बी ए अवयव हो आर का ये भी चाहिए। कह रहा कि एक्स वाई आपने दे दिया तो मेरे को वाई एक्स भी चाहिए। आपने एक दो दे दिया तो मेरे को दो एक भी चाहिए। आपने राम श्याम दे दिया तो मेरे को राम श्याम राम भी चाहिए, यानी उल्टा भी चाहिए। ये होता है सम्मित में। तो इसको एक समझे, एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझ में आया। वैसे इतना उसका उल्टा होना चाहिए हमारे रिलेशन में, हमारे संबंध में। देखते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे कि ए बराबर है, वैसे पहले वाला ही रिलेशन सेट ले ले, 1 2 3, ठीक है। ए बराबर 1 2 3, इसमें एक रिलेशन है आर बराबर है 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 और 3 3। ये हमारे एक रिलेशन दे दिया। तो बताओ क्या समतुल्य है? सम्मित पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, समतुल्य पढ़ तो लिया। बताओ समतुल्य है? 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 है, 2 2 नहीं है भाई, तो लिख देंगे चूंकि 2 2 नहीं है तो समतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य तो नहीं है। अब सम्मित, अब 1 2 है भाई, लेकिन 2 1 कहीं नहीं यार, नहीं यार, 2 3 है, 3 2 है, पर 1 2 है और 2 1 तो नहीं है ना, कोई सा भी एक ना मिले तो इसका मतलब नहीं है, सम्मित भी नहीं है। अब बोले कि भाई चल 2 1 नहीं था, नहीं, चल मैं तेरे को 2 1 देता हूँ इसमें, क्या इसमें एक आपको मिल गया, 2 1 भी मिल गया। अब बता, तो 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, तो ठीक है ले 3 1 भी दिया। अब बता मेरे को ये क्या है? अब ये सम्मित संबंध है भाई, सारे मिले। तो सम्मित संबंध है तो इसको लिखेगा कैसे? तो लिखेंगे कैसे वो भी बता रहे, देखो ऐसे लिखेंगे, ओवरऑल ए बी अवयव है ए के लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए के किन्हीं भी दो अवयव ए और बी के लिए, इनमें से किस, यानी कितने भी दो के पेयर बन सकते हैं ए बी के लिए। ए बी अवयव है आर होने पर, यानी अगर आर में हमारा ए बी आ गया तो भाई बी ए अवयव है, बी ए अवयव है आर का, बी ए अवयव है आर का। तो अतः संबंध, अतः संबंध क्या है? सम्मित है। अतः संबंध, अतः संबंध सम्मित है मेरे भाई। अतः संबंध सम्मित। देखो लिखने का तरीका यार इंपॉर्टेंट है भाई, नंबर के लिए लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। कोई ज्यादा बताता नहीं पर मैं बता दिया। ए बी अवयव है ए के लिए, यानी ए के जितने बी ए बी है उनके लिए ए बी अवयव आर होने पर बी ए बी अवयव है आर का, अतः आर या अतः संबंध सम्मित है। ठीक है। अब एक इसका नाम इंग्लिश में साइमेट्री रिलेशन होता होगा भाई, देख लियो किताब में लिखा होगा। और अगला है आखिरी टॉपिक आपका संबंध के प्रकार में, वो है क्या? संक्रामक संबंध। संक्रामक, संक्रामक, अबे क्या हो रहा, राइटिंग ही खराब हो गई। संक्रामक संबंध, संक्रामक में क्या होता है? देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सुमित था ना, उसके थोड़ा सा और एक लेवल आगे। इसका मतलब ये नहीं है लेवल आगे तो टफ है, बिल्कुल इजी है। एक का दो से संबंध है, एक का संबंध दो से। अब इस दो ने जाके किसी तीसरे से संबंध कर दिया, दो का संबंध हो गया 3 से। तो बोला कि भाई बीच वाले मर जा और जो धोरे के बच्चे उनका एक और रिलेशन होना चाहिए। यानी अगर 1 2 है, 2 3 1 3 है, ये ऐसे रिलेशन है तभी कोई संबंध संक्रामक होगा। एक और, यदि ए बी
है और BC है और फिर ACB है, B को मार दो बीच में से, ACB है, ये तीन इस तरह के संबंध है तीन, तो संकर्मक होगा वरना नहीं होगा। XY है, YZ है, तो XZ भी हमको चाहिए, XZ भी होना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन होगा तभी वो संकर्मक संबंध होगा। इसका तो मेरे को पता है नाम, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ठीक है, नहीं अभी इसको खत्म नहीं किया भाई, ऐसे ही कह रहा, अभी तो एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। तो 1 2 2 3 1 3 AB BC AC भी होना चाहिए, XY है YZ है तो XZ भी होना चाहिए। राम श्याम है, श्याम खाम है तो राम खाम भी होना चाहिए। कोई भी यार देख लो, अब सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो भी एक और इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ये बिल्कुल बड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5 का ले दिया। इसमें एक रिलेशन भी पूरा तगड़ा लेते हैं, R बराबर 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 और क्या लूँ, एक, चलो उल्टा ला दो, 4 1 3 5 और 1 5 और चलो बहुत हो गया। तो ये आपका रिलेशन होगा। कहाँ से आता है रिलेशन, आखिरी बार बता रहा हूँ, एक रो ए से आता है भाई, एक रो से। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं। अब देखते क्या ये सुतुल्य है, सुतुल्य तक इसकी जांच करें। हाँ सुतुल्य करते हैं ना, तो एक एक मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं बिल्कुल, पहले अभी ने बता दिया, नहीं है। 2 2 है कोई बात नहीं, 3 3 है कोई बात नहीं, ना 4 4 है ना 5 5 है, नहीं सुतुल्य तो नहीं। अब 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं नहीं है, 1 3 है 3 1 भी नहीं है, 1 4 है 4 1 भी नहीं है, 4 1 है 4 1 है वैसे, लेकिन कोई सा भी एक मिल जाओ, कोई 1 2 मिला 2 1 नहीं मिला, इसका मतलब ये ना तो सुतुल्य है, अब तक सुतुल्य नहीं है और सम्मित नहीं है, ये तो दो तो नहीं हो। अब तीसरा है संकर्मक। भाई एक का संबंध 2 से है, अब 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 2 से है और 1 का संबंध 2 से है, ठीक है हो गया। 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 5 से है, 1 का संबंध 5 से है। अब 1 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से नहीं है, नहीं है, 1 1 नहीं है। देखो ए बी है, ये बी सी हो गया, और ए और सी भी हमको चाहिए था, नहीं मिला, इसका मतलब ये संकर्मक नहीं है। और देखे 2 का संबंध 2 से और तो नहीं है, 1 का संबंध 5 है, 5 का किसी और के साथ है नहीं, कोई बात नहीं हो तो ठीक है। अब ये संकर्मक नहीं है, तो संकर्मक के लिए क्या चाहिए, 1 1 चाहिए था हमको, लो 1 1 भी दे दिया। चलो अब बताओ और कुछ देखना, 1 3 3 5 1 5 1 4 4 1 1 1 और 3 5 5 हो गया नहीं, 4 1 1 2 और 4 2 नहीं है। देखो 4 का संबंध 1 के साथ है, अब इस 1 का इस 2 के साथ है, लेकिन 4 का 2 के साथ नहीं है भाई, नहीं है। तो अब हमको एक 4 2 भी चाहिएगा। और देखो बहुत मिलेंगे यार अभी तो, चलो अब मान लूँ मैं, अगर अब तो मेरे को दिखने बंद हो गई, अब ये शायद संक्रमक है, अगर कोई मिले तो भाई कमेंट करके बता दो कि नहीं था संक्रमक, अब बड़ा हो गया पूरा, संक्रमक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर संक्रमक है तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हम लिखेंगे कि ओवरऑल ए कोमा बी कोमा सी अवयव है ए के लिए, ए कोमा बी कोमा सी अवयव है ए के लिए, ए बी और बी सी अवयव आर होने पर, यानी ऐसा होने पर इस बीच को मार दो, और ए सी भी अवयव है आर का, यानी ये और ये भी अवयव है आर का, अतः आर संकर्मक है। तो भाई आज की वीडियो में पहले समुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा, कार्य गुणन पढ़ा, संबंध पढ़े, संबंध के प्रकार पढ़े। अब आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और टेंशन ना लो, ऐसा नहीं कि सारे आपको करने पड़ेंगे, उसके जो मेन क्वेश्चन होंगे वो शायद हम अगली वीडियो में आपके करवा देंगे। तो आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो में वादा किया था, वीडियो का एंड खत्म करने से पहले एक कोट भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, शांति में बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में कहा था यार, आपने नहीं देखी होगी वैसे, मैंने कहा था जब भी मैं अपनी कोई वीडियो खत्म करूंगा तो उससे पहले किसी महापुरुष का कोई बात आपको बता के खत्म करूंगा, पक्का हर वीडियो को। तो इस वीडियो में बताएं, द की टू हैप्पीनेस इज द रिडक्शन ऑफ डिजायर्स।